हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। कच्चे आम का सीजन चल रहा है, इसलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कच्चे आम की मसालेदार और खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप रेसिपी में बताए गए टिप्स और टाइमिंग को फॉलो करके इस चटनी को बनाएंगे तो ये मज़ेदार चटनी एकदम परफेक्ट बनेगी और इसे आप पूरे 1 साल तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इस लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एकदम फ्रेश कच्चे आम लिए हैं 1 किलो। इन्हें 2 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो कर रख दिया था। अब इन्हें धोने के बाद इनका पानी हम अच्छे से साफ कर लेंगे या थोड़ी देर के लिए इन्हें फैन के नीचे रख देंगे ताकि ये जो इनका ऊपरी पानी है वो सूख जाए। अच्छे से सुखाने के बाद अब हम इन आमों का छिलका हटा देंगे। जब भी हम किसी भी अचार या चटनी को स्टोर करके रखते हैं तो बनाते वक्त इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम मेहनत करके जो भी चीज़ बनाएं वो ख़राब ना हो। तो ये हमने सभी कच्चे आम छील कर रेडी कर लिए हैं। अब इन छिले हुए आमों को हम ग्रेट कर लेंगे। इसके लिए हमने मीडियम साइज़ का ग्रेटर ले लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा मोटा ग्रेटर नहीं लेना है। इस मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ही हम इन सभी कच्चे आमों को ग्रेट कर लेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस चटनी को बनाने के लिए आपको गुठली वाला आम लेना है क्योंकि जिस आम में गुठली पड़ जाती है वो आम जूसी भी होता है और गुठली वाले आम की जब हम चटनी बनाते हैं तो वो चटनी स्टोर करने पर ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने गुठली वाले आम का ही इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया लच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। ज़्यादा बारीक ग्रेटर लेने पर इतने अच्छे लच्छे नहीं बनेंगे। हम सभी लच्छे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी आमों को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया और जूसी आम के लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब चलते हैं इन्हें पकाने की तरफ। अब गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और इस कढ़ाई में हम आम के सभी लच्छे डाल देंगे और साथ साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो ये हमने चीनी ली है 850 ग्राम। चीनी हमें आमों के वजन के बराबर ही लेनी है। हमने यहाँ पर 1 किलो आम लिए हैं, लेकिन छिलका और गुठली निकालने के बाद इनका वजन 850 ग्राम रह गया था, इसलिए हमने 850 ग्राम चीनी ली है। और अगर आम ज़्यादा खट्टे हों तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। टेस्ट करने के बाद भी आप चीनी बाद में डाल सकते हैं। अब लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देंगे। थोड़ी ही देर में चीनी अच्छे से मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ गई है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। आम के जूस और चीनी के साथ पककर ही ये चटनी तैयार होती है। अब लो फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए। ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। 5 मिनट तक हमने इसे और पका लिया है। अब ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इस वक्त हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। चटनी में अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, ये डाल देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। लास्ट में हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। हल्दी का कच्चापन दूर होने तक 2 मिनट तक हम इसे और पकने देंगे। तब तक हम बाकी के मसाले रेडी कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून मेथी दाना और आधा टीस्पून कलौंजी। ये हमने 5 साबुत मसाले लिए हैं। इन्हें पंचफोरन मसाला कहा जाता है। इस मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा इस चटनी में। अब लो फ्लेम पर इन्हें लगातार चम्मच चलाते हुए खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे।
2 मिनट के बाद ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के बाद बारीक करके पीस लेंगे। अब हम चटनी को चेक कर लेंगे। चटनी अच्छे से पक गई है और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब लास्ट में हम इसमें पंचफोरन मसाला जो हमने भूनकर पीस कर रखा था वो डाल देंगे और इस मसाले को चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जब चटनी हल्की सी पतली रह जाए तभी हमें फ्लेम को बंद कर देना है, वरना ये बाद में बहुत हार्ड हो जाएगी। हमने टोटल इसे 40 मिनट तक धीमी आंच पर पका लिया है। चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ठंडा होने पर हम इसे सर्व करेंगे। अब ठंडा होने पर हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इस चटनी को बनाना। जितनी लाजवाब ये दिख रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार और चटती है। आप भी सीजन में इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और पूरे साल इस खट्टी मीठी चटनी का मज़ा लीजिएगा। इसे स्टोर करने के लिए किसी भी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे बनाते वक्त हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये ख़राब नहीं होगी। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसे सूखे और साफ चम्मच से निकालना है और सूखे हुए जार में रखना है। तो व्यूअर्स, आप भी इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।